अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर केमिस्ट्री का 5th वाला टॉपिक है, जिसमें हम पीरियोडिक रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे कंपाउंड्स के दरमियान में। जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है ऑक्साइड्स, हम उसको डिस्कस करेंगे। ऑक्साइड्स जो है इसकी नेक्स्ट 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं और बेसिक ऑक्साइड्स हैं। तो हम इन 3 टाइप्स को जो है आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो वो तमाम कंपाउंड्स जो जिनमें जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है, या आप कह लें कि वो तमाम कंपाउंड्स जो ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है ये किसी भी मतलब बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ पीरियोडिक टेबल में जो है वो आप कह लो कि बॉन्ड बनाती है। तो वो तमाम जो आप कह लो कि एलिमेंट्स होते हैं ये के साथ जो बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन का, और उससे जो कंपाउंड जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, तो वो उसको जो है वो आप ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्साइड जो है इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो है वो एसिडिक ऑक्साइड्स है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और बेसिक ऑक्साइड है। तो ये आपको जो है वो एक पीरियोडिक टेबल जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको आप ज़रा गौर से देख लें ताकि आपको जो है वो बाद में पता चलता रहे कि आपके पास जो है वो इसमें एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से थे, बेसिक ऑक्साइड कौन से थे, और इस तरह एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हैं वो कौन कौन से थे। सबसे पहले जो है वो हम बेसिक ऑक्साइड्स को देख लेते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं वो वाले तमाम ऑक्साइड्स, मेटल के वो तमाम ऑक्साइड्स, ठीक है, जो कि जब भी वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं तो उससे जो है वो बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास बनता है, या आप कह लें कि बेस बनती है वाटर के साथ। तो उसको जो है वो हम बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं जिसमें आपके पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, तो वो जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं वो बना रहे होते हैं। जिसमें अगर आप देखें ये सोडियम का ऑक्साइड है, जब इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास बेसिक ऑक्साइड की एग्जांपल हो गई। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑक्साइड जो होते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, ठीक है, तो उसमें बेरिलियम के अलावा तो वो तमाम ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। और अगर आप इनकी बेसिसिटी की बात करते हैं मेन ग्रुप मेटल्स की, तो वो इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं। लाइक बेरिलियम जो है उसकी आप कह लो कि बेसिक ऑक्साइड्स की जो आप वैल्यू है वो सबसे कम होती है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की उससे ज़्यादा होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की उससे ज़्यादा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की उससे ज़्यादा और बेरियम ऑक्साइड की सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो बेसिसिटी जो है वो मेटल ऑक्साइड की वो बढ़ती जाती है। उसके बाद जो है वो हम सेकंड टाइप देख लेते हैं, जो कि है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हैं वो इस तरह के ऑक्साइड्स होते हैं जो कि जिनके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। मतलब कि अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एज अ बेस एक्ट करेंगे, और अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एज अ एसिड रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के तमाम ऑक्साइड्स जो कि बेस और एसिड दोनों के तौर पे जो है वो एक्ट कर सकते हैं, या जिनके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो इनको जो है वो हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हैं वो बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ऑक्साइड विच शोज बोथ द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़, दीज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इसमें जो है वो कम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि बेरिलियम ऑक्साइड्स हो गया, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड हो गया, बिस्मिथ ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, तो ये सारे जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। तो इन सब के अंदर जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के करैक्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। जब ये किसी एसिड के साथ जो है वो जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एज अ एसिड बिहेव करते हैं। इस तरह जब ये किसी बेस के साथ जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है ये एसिड के तौर पे जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की एग्जांपल दी गई है कि जब वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ठीक है, तो इस केस में जो है इसने एज अ बेस जो है रिएक्ट किया,
ठीक है, वहाँ पे सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हुई। और इसी तरह जो है अगर हम नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखें तो ये जिंक ऑक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है। तो इस केस में जो है वो ZnO एज अ एसिड जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके तो नेक्स्ट जो है उसने एक कंपाउंड बना दिया। तो यहाँ पे देखें जब उसने जिंक ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो एज अ बेस किया। ठीक है, और जब बेस के साथ रिएक्ट किया तो एज अ एसिड किया। तो इस तरह के तमाम ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेस दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं, इनको जो है वो हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। इसके बाद जो थर्ड टाइप है जो कि एसिडिक ऑक्साइड है, तो एसिडिक ऑक्साइड वो तमाम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं। मतलब ये जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि ये नॉन मेटालिक इन नेचर जो आपके पास ऑक्साइड्स हैं ये नॉन मेटालिक इन नेचर होते हैं, या आप कह लें कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, कि वो तमाम वाले ऑक्साइड्स जिनमें ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ़र सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो ये सल्फ़र जो है इसमें नॉन मेटल है, तो इस वजह से जो है वो ये सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। इसमें अगर आप देखें तो ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के, जिसमें आपके पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फ़र वगैरह है, तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो जितने भी आपके पास बेसिक ऑक्साइड्स हैं और एसिडिक ऑक्साइड हैं, ठीक है, तो जब ये आपस में मिलते हैं तो उससे जो है वो आपके पास सॉल्ट बनता है। जैसे कि आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, तो जब ये जो है वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे आपके पास जो है वो Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास साल्ट होता है। तो जब भी आपके पास एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड जो है वो आपस में एक्ट करते हैं तो रिएक्ट करते हैं तो उससे आपके पास जो है वो एसिड साल्ट बनता है। ठीक है, तो ये उसकी एग्जांपल भी नेक्स्ट दे दी गई है। तो यही जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।